सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने शुभचिंतक और भलाई चाहने वाले की बात को नहीं मानता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता और उसके कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशीय फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। वहां पर संकट विकट नाम के हंस निवास करते थे। कंबोग्रीव नामकः तयो मित्रम एका कुर्मापि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबोग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां ही निवास करता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। तत्पश्चात एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। ते अकथयन, वे कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। हे मित्र, क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदाम, हंसों ने कहा, प्रातः यदुचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह कर लेंगे। कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा, माँ एवं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा उचित नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तदा कुरुतम, जिससे कि मैं अन्य यानी दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा करो, या कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम लोग क्या करें? कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ या चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कहा उपाय, हंसों ने कहा, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपा वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवा धारयताम। तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को एक चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के टुकड़े के बीच में लटककर तुम लोगों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयाम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, संभवतः यही उपाय है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक परेशानी भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हम लोगों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, अतः इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधा कूर्मा अवदत्, उसको सुनकर क्रोधित होकर कछुए ने कहा, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः हम यथा वदामि तथा इमाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम लोग करो। एवं काष्ठदंडे लंबानम कुर्मम गोपालकः पश्यन् पश्चात अधावन अवदन् च। इस प्रकार लकड़ी के टुकड़े पर लटके हुए कछुए को गोपालकः यानी कि ग्वालों ने देखकर पश्चात पीछे दौड़ते हुए और कहने लगे, अहो महदाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य। हंसाभ्याम स कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, किसी ने कहा, यद यम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने कहा, यद अयम, जैसे ही यह कछुआ कैसे भी नीचे गिरेगा तथा अत्रैव, यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरा अवदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि।
नदी के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामीति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धः जातः, उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिरता है या गिर जाता है। गोपाल कई सा मारितश्च, और वह गोपाल के द्वारा, ग्वालों के द्वारा मार डाला गया। अतएव उक्तम, अतः इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो ना अभिनंदती, जो व्यक्ति मित्रों भलाई चाहने वालों की बात को नहीं मानता है, सा कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, वह डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे कछुए ने अपने मित्रों की बात नहीं मानी और वह ग्वालों के द्वारा मार डाला गया। इसीलिए सबकी बड़ों की बात जरूर सुननी चाहिए, और जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उन सभी की बात हमको माननी भी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।